हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के खनिज और ऊर्जा संसाधन। राजस्थान के खनिजों में कल हमने राजस्थान के खनिजों का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हमारा राजस्थान के खनिजों का पार्ट सेकंड रहने वाला है। कल हमने जो मुख्यतः पढ़े थे, देखिए मैंने आपको अरावली बताई थी। अरावली के ऊपरी 3 भागों में बांटा था हमने, और ऊपर हमने देखा था सबसे ऊपर तांबा, बीच के अंदर लोहा, फिर उसके नीचे सीसा जस्ता। फिर दक्षिण के अंदर हमने 3 खनिज मुख्यतः देखे थे। एक तो हीरा देखा था, एक मैग्नीज देखा था और एक सोना देखा था। उसके अलावा हमने जो टंगस्टन, जीटी टंगस्टन और जिप्सम की जो जगह है वो भी हमने कल देखी थी। तो वो सब मैंने चीज़ें जितनी भी थी, उनके जिले थे और उनके जो क्षेत्र विशेष थे, उनको ट्रिक के साथ आपको याद करवाया था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिसने नहीं देखा अभी जाकर देखना, छोटा सा वीडियो है लेकिन उसमें ट्रिक के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें याद करवाई थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राजस्थान की खनिज पार्ट सेकंड। देखिए, राजस्थान की खनिज पार्ट सेकंड में पहला हमारा जो खनिज रहने वाला है वो है तांबड़ा। इसे फिरोजा भी कहते हैं, रत्नमणि भी कहते हैं और गार्नेट भी कहते हैं। आजकल एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो तांबड़े का ही है। ठीक है, ज़्यादातर अगर इजी पेपर आता है तो एक ही वो क्वेश्चन रेगुलर दे रहे हैं कि तांबड़ा या गार्नेट जो है वो कहाँ पाया जाता है, और उसमें जो दिए जाते हैं जिले, एक तो टोंक और एक अजमेर दिया जाता है। ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य के अंदर भीलवाड़ा और सिकर आप याद रख सकते हैं। अगर कभी आ जाए एग्जाम में ऐसे, मान लीजिए टोंक और अजमेर नहीं देकर भीलवाड़ा के क्षेत्र दे दे, सिकर दे दे। ठीक है, सिकर इंपॉर्टेंट कम है लेकिन भीलवाड़ा के क्षेत्र भी दिए जा सकते हैं। और अचानक से नए नाम सुनने में आते हैं तो सोचते हैं कि क्वेश्चन बनने कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का तांबड़ा। तांबड़े की छोटी सी ट्रिक है वो देख लेते हैं कि टोंक के महलों में कुशल थे जनक। हमारे एक जनक सर थे, तो वो क्या थे, टोंक के महलों के अंदर कुशल मंगल बैठे थे। लेकिन तभी क्या हुआ कि भील की दादी आई और कमाल कर गई। भील की दादी आई और कमाल कर गई। क्या कमाल कर गई? उसने आज तो सर को खरी खोटी सुनाई। सर ने कुछ गलती की होगी तो आज उसने सर को क्या सुनाई? खरी खोटी सुनाई। तो टोंक से हो जाएगा टोंक, और महलों से हो जाएगा, टोंक के जो स्थल है राजमहल हो जाएगा, कुशलगढ़ हो जाएगा और कुशलपुरा हो जाएगा और जनकपुरा हो जाएगा। ठीक है, भील से हो जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर दादिया और कमलपुरा हो जाएगा। ठीक है, और आज सर को खरी खोटी सुनाई मतलब आज से हो जाएगा अजमेर, सर से हो जाएगा सरवाड़, खरी खोटी का मतलब हो जाएगा खरकारी। ठीक है, सुनाई से आप सीखकर याद रख सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक थी, इसमें आपके जिले भी आ गए और इसमें जिले के जो स्थल है वो भी आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पन्ना। पन्ना को हम कहते हैं ग्रीन फायर बेल्ट। देखिए, ग्रीन फायर बेल्ट जो है, मैंने आपको अब तक पिछले वाली वीडियो के अंदर, मतलब जो मैंने आपको करवाए थे उसके अंदर मैंने आपको 2 बेल्ट बताए थे। एक तो था हार्ड पेन और एक था होच बेल्ट। होच बेल्ट मैंने आपको बताया था बीकानेर और नागौर के मध्य था, और वो किसकी थी? जिप्सम की पट्टी थी, जिसे कहते हैं होच बेल्ट, है ना। इसके अलावा मैंने हार्ड पेन बताया था जो अजमेर और नागौर के बीच में है। ठीक है, अजमेर और नागौर के बीच में बताया था। देखिए एक बार यहाँ पे जल्दी से हम देख लेते हैं। ये जो राजस्थान है, मैंने आपको बताया था बीकानेर और नागौर के बीच में बताया था होच बेल्ट। ठीक है, हार्ड पेन बताया था फिर नागौर से अजमेर के बीच में। ठीक है, नागौर और अजमेर के बीच में हार्ड पेन जो किसकी थी? जो फ्लोराइड युक्त पानी के कारण जो कुबड़ निकल आती है जिन लोगों की, ठीक है ना, उसकी थी। और इसके अलावा फिर यहाँ से अजमेर से लेकर राजसमंद के बीच में ये तीसरी पट्टी है ग्रीन फायर बेल्ट, यानी कि पन्ना की पट्टी है जिसे कहते हैं ग्रीन फायर बेल्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम। अजमेर से लेकर राजसमंद के मध्य 221 किलोमीटर लंबी पेटी है, और खोजा किसने था इसको? माइंस एंड मैनेजमेंट कंपनी ने इसको खोजा था 1943 के अंदर। ठीक है, अब इसके जो मुख्यतः क्षेत्र पूछे जाते हैं, अगर वन लाइनर क्वेश्चन दे रहा है, आपको बहुत सारे क्षेत्र नहीं देकर सीधा दे रहा है कि पन्ना के लिए फेमस क्षेत्र कौन सा है, तो सीधा क्षेत्र देगा कालाकुमान। ठीक है, कालाकुमान का है, और जिला दे दे तो राजसमंद, क्षेत्र दे दे तो कालाकुमान। अगर एक याद रखना है तो राजसमंद और कालाकुमान। अगर आपको सम्मिलित करने के अंदर दे दे तो फिर अजमेर भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए अजमेर और राजसमंद दोनों के मध्य है, तो अजमेर के क्षेत्र और राजसमंद के क्षेत्र आपको याद रखना है। राजसमंद का एक ही कालाकुमान जो आपको अच्छे से याद रखना है। अजमेर के है बुबानी, मोमी और राजगढ़, ये तीनों गाँव है, पास पास में है। ठीक है, और इसके एक पट्टी के रूप में इसके अंदर पन्ना पाया जाता है। तो अजमेर के बुबानी, मोमी और राजगढ़, और राजसमंद के है कालाकुमान। उदयपुर के भी 2 है, टिक्की और गोगुंदा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर कभी एडवांस ही पूछ ले क्वेश्चन तो आप याद रखिएगा। छोटी सी टिक्की देख लेते हैं कि आज जो है राज के मुंह में वाणी समझ में नहीं आई, कि आज राज के मुंह की वाणी समझ में नहीं आई, यानी कि वो मुंह से आज कुछ गलत बोल रहा था आज, इसलिए आज उसके राज के मुंह की वाणी जो है हमें समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसको गुमान हो गया था। उसको गुमान हो गया तो फिर उदय ने क्या किया? उसको बूंदी के साथ टिक्की खिलाई और उसका गुमान उतार दिया। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? आज से हो जाएगा अजमेर, राज से हो जाएगा राजगढ़, मुंह से हो जाएगा मोमी और वाणी से हो जाएगा बुबानी। ठीक है, समझ में नहीं आई। ठीक है, समझ से याद रख सकते हैं राजसमंद। ठीक है, उसको गुमान हो गया था, गुमान से हो जाएगा काले गुमान। उदय ने उसको क्या खिलाई? टिक्की खिलाई बूंदे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अकीत, गोमेद या सुलामानी पत्थर। ठीक है,
कि गोमेद या सुलेमानी पत्थर। नॉर्मल याद रखिएगा, हाड़ौती और चित्तौड़ के अंदर पाया जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन था तो मैंने लिख दिया इसके अंदर। एल्यूमिनियम का अयस्क जो है, या बॉक्साइट पूछ सकते हैं, एल्यूमिनियम पूछ सकते हैं। तो देखिए हाड़ौती के अंदर पाया जाता है। एकमात्र खनिज, इसकी विशेषता याद रखिएगा, ये एकमात्र खनिज अरावली क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हाड़ौती के अंदर पाया जाता है। एल्यूमिनियम के लीजिए या इसका अयस्क बॉक्साइट, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट के अंदर मैं आपको अयस्क और खनिज और उनके अयस्क जो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ सकते हैं, एक तरफ खनिज और एक तरफ उनके अयस्क ना, तो मैं उसकी एक लिस्ट बनाकर भी आपको लास्ट में करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ जिलों के हिसाब से, हम देख लेते हैं कि एक एक ज़िले हैं 2-3 कि उनके हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट उनकी विशेषताएं, मतलब ज़िले और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखना है। देखिए सीकर, सबसे पहले हम देखते हैं सीकर। सीकर की आकृति कैसी है? आप पता है प्लेट नुमा है, यू प्लेट नुमा है ना, ठीक है। तो सीकर की प्लेट याद नहीं रखे, आपको याद रखना है कप के जैसी है। किसकी जैसी है? कप के जैसी। प्लेट कप के लीजिए, कप प्लेट के लीजिए, ठीक है। कप के जैसी है। कप से याद रखना है कैसे? कैल्साइट और पी से पायराइट, ठीक है। कैसे? कैल्साइट और पी से पायराइट। और पायराइट्स के लिए जो फेमस है सलादीपुरा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहा है, ठीक है। भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सलादीपुर जो है किसके लिए फेमस है? तो पायराइट्स के लिए फेमस है। सीधा सीकर नहीं देते हुए क्या देते हैं? सलादीपुर देते हैं, ठीक है। तो सलादीपुर किसके लिए फेमस है? पायराइट्स के लिए, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सलाद खानी चाहिए। अगर आपको दांतों में पायरिया है तो आपको क्या खानी चाहिए? सलाद खानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अजमेर। अजमेर के अंदर कैसे याद रखेंगे? अजमेर की कुछ चीज़ें हैं, पहले एक ट्रिक देख लेते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें बता दूंगी। अजमेर के अंदर फेमस है कि आज क्या है, आज एक व्यक्ति था, वो क्वार्टर लेकर फेल हो गया। यानी कि वो क्वार्टर लेकर एग्जाम में बैठा और उसने पेपर नहीं दिया और वो क्या हुआ? फेल हो गया। क्वार्टर से समझ के हो गया, ठीक है। आज क्वार्टर लेकर फेल हो गया। आज से हो जाएगा अजमेर, क्वार्टर से हो जाएगा क्वार्ट्ज, लेकर से हो जाएगा लिथियम, फेल से हो जाएगा फेल्सपार। कल मैंने आपको उसके अंदर कराया था, जब फ्लोरस्पार करवाया था तब साथ में फेल्सपार भी बताया था। आप उसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक फेल कहाँ होता है अजमेर में, कौन करती है? आरपीसी, है ना। तो वैसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फेल हो गया फेल्सपार, और हो गया से हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। ये अजमेर के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। उदयपुर की खनिज देख लेते हैं एक बार, इसकी ट्रिक देख लेते हैं पहले कि सोप में उधर का गिया रोक बेस्ट है। कि सोप मतलब नहाने का साबुन, ठीक है। तो सोप के अंदर क्या बेस्ट है? उधर का गिया रोक मतलब पत्थर या चट्टान कहते हैं, पत्थर देख लीजिए कि सोप के अंदर नहाने के अंदर उधर का गिया पत्थर जो है, गिया रोक जो है वो बेस्ट है। तो सोप से क्या याद रखेंगे आप? गिया पत्थर या सोप स्टोन। गिया इसमें आ जाएगा, गिया पत्थर या सोप स्टोन, ठीक है। रोक से याद रखेंगे रोक फास्फेट, ठीक है। बेस्ट का मतलब एस्बेस्टोस। ये सब कहाँ की फेमस है? उधर के, उधर मतलब कि उदयपुर के फेमस है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो घिया पत्ते, ये रॉक फास्फेट है, इसमें फर्स्ट स्थान पर तो हमेशा पूछा जाता है रॉक फास्फेट के लिए फेमस क्या है? झामर कोटड़ा उदयपुर का, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेकंड पूछ लिया जाए, झामर कोटड़ा ऑप्शन में नहीं हो, तो आपको जैसलमेर का याद रखना है कि लाठी बिरमानिया जो क्षेत्र है वो भी रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। अभी आगे मैं रॉक फास्फेट को और अन्य जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो भी दिखा दूंगी, अभी आप इतना सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बी खनिज, यानी कि ट्रिपल बी के खनिज कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको मैंने इसी तरीके से याद रखना है आपको, ट्रिपल बी के खनिज। ट्रिपल बी मतलब बेंटोनाइट, बॉक्साइट और बेरिलियम, ठीक है। बेंटोनाइट के अंदर बाड़मेर का फेमस है, बंटी बाड़मेर का फेमस है, बंटो बाड़मेर का, ठीक है। बंटी बाड़मेर का फेमस है। बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट याद रह जाएगा, और बॉक के आगे कैसे आपको कोटा याद रह जाएगा, ठीक है। बेरिलियम कहाँ का फेमस है? तो 3 जिलों का, जयपुर, अजमेर और उदयपुर का फेमस है। कैसे याद करेंगे इसको बेरिलियम को? तो जयपुर के गुर्जर ने अजमेर की बांदरी का उदयपुर में शिकार किया। जयपुर के गुर्जर ने अजमेर की बांदरी का उदयपुर में शिकार किया। तो जयपुर का हो जाएगा गुजरवाड़ा, ठीक है। अजमेर का फेमस है बांदर सिंदरी, ठीक है। उदयपुर का हो जाएगा शिकार बाड़ी। ये किसके लिए फेमस है? बेरिलियम के फेमस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ओकर या गेरू। देखिए ये थोड़ा नया है और ये आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखा है कि इसके अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर है, तो इसलिए मैंने इसका लिखा है। इसका क्षेत्र याद रखिएगा आप, चित्तौड़ है। कि ओ चित्तकर, ओ उसको चित्तकर, तो ओ कर मतलब ओ कर चित से चित्तौड़, ठीक है। वोलेस्टोनाइट का आपको याद रखना है वोल बेल, वोल, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। वोलेस्टोनाइट, बेल का मगरा सिरोही, तो वोल बोल, बेल मतलब बोल, ठीक है। तो कहाँ का फेमस है? सिरोही का। नेक्स्ट है जास्पर, जा कहाँ? जा जोधपुर में, जा स्पर मतलब जा कहाँ? जा जोधपुर में जा। तो जास्पर कहाँ का फेमस है? जोधपुर का।
ठीक है। पोटाश का जो कहाँ मिलता है, तो पोटाश मिलता है हमारे गंगानगर ऊपर का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, ठीक है, जो चारों जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर जस्ट नीचे बीकानेर, चूरू और उसके जस्ट नीचे नागौर, ये जो पांचों का है, ये पांचों फेमस है पोटाश के लिए। पोटाश का एग्जाम एक दो एग्जाम में देखा था, पूछा जाता है कि पोटाश किस काल का है, तो परमीनियन काल का है, ये आपको याद रखना है। पोटाश के लिए एकमात्र अगर जिला पूछे सर्वाधिक कहाँ है, तो बीकानेर के अंदर है। अगर सारे जिले साथ में पूछे तो सारे जो जुड़वा जिले हैं उनको आप याद रखिएगा। उत्तर के जो राजस्थान के उत्तरतम जो जिले हैं 5, वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट अभी मैंने एक तो बता ही दिया आपको, एक आप अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा रॉक फास्फेट के लिए एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक ही है, झामर कोटड़ा, ठीक है। बहुत कम चांस है कि आपसे दूसरे जिले या जो क्षेत्र में पूछ ले, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, रिस्क क्यों लेना, ठीक है। उदयपुर, जयपुर, सीकर और जैसलमेर, ये 4 जिले फेमस है, इनके क्षेत्र देख लेते हैं। उदयपुर के जामर कोटड़ा, धाकन कोटड़ा आ जाए तो सीधा कर देना रॉक फास्फेट के लिए, ठीक है। मातून, डोल की पात, ये किसके, उदयपुर के। जयपुर का अचरोल है। सीकर का इसको कनपुरा भी कहते हैं, करनपुरा भी कहते हैं, कंवरपुरा भी कहते हैं, ठीक है। जैसलमेर का बिरमानिया या लाठी सीरीज, ठीक है। तो ये रॉक फास्फेट के लिए फेमस है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। एकमात्र जो याद रखना है आपको जामर कोटड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, बाकी याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है। सिलिका सैंड के लिए फेमस है। देखिए सिलिका सैंड जो है कांच उद्योग के अंदर उपयोग में आती है, और सिलिका सैंड के अंदर फर्स्ट नंबर पर है बूंदी और सेकंड नंबर पर है जयपुर। आपको एकमात्र याद रखे तो बूंदी याद रखना। सिलिका सैंड के लिए फेमस क्या है, तो बूंद किसकी, कांच की बूंद किसके समान लगती है, कांच के समान ही लगती है। तो बूंद किसकी, कांच की, और कांच के लिए फेमस, कांच के लिए कौन सा फेमस है, तो सिलिका सैंड फेमस है, ठीक है। पत्थर वाले खनिज एक बार देख लेते हैं। पत्थर वाले खनिजों में हम एक बार देखें तो देखिए सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। जोधपुर इमारती पत्थर के लिए फेमस है। आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर मकानों के अंदर जोधपुरी पत्थर ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, ठीक है। पूरा मकान ही जोधपुर पत्थर से बनाने का ट्रेंड चल रहा है अभी। तो जोधपुर का इमारती पत्थर पूछ ले तो सीधे याद रखिएगा जोधपुर का फेमस है। एक राजसमंद का हम देखते हैं कि मार्बल का नाम जहाँ आता है, संगमरमर के लीजिए मार्बल, सबसे ज़्यादा भंडार और उत्खनन कहाँ किया जाता है, राजसमंद के अंदर किया जाता है। फिर इसकी किस्में जो है वो अलग अलग चली जाएगी। आप कहेंगे मैम मकराना फेमस है, तो देखिए वो एक विशेष किस्म के लिए फेमस है, सफ़ेद कलर के और संगमरमर के लिए फेमस है मकराना। उसके अलावा काले संगमरमर के लिए बेसलाना, वो भी मैंने आगे लिख दिए। लेकिन आप इतना से अगर सिंपल पूछ लिया जाए विशेष किस्म सफ़ेद, काला, पीला, ऐसा नहीं देकर सीधा दे दे कि मार्बल या संगमरमर के लिए प्रसिद्ध, तो राजसमंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ग्रेनाइट देख लें तो ग्रेनाइट सिटी हम जालोर को कहते हैं। तो फेमस ग्रेनाइट के लिए अगर जिला एकमात्र पूछ ले तो जालोर, और अगर 2-3 जिले का युग्म दे दे तो याद रखिएगा जालोर के दोनों, एक तो ऊपर का जिला एक नीचे का जिला, यानी कि बाड़मेर और सिरोही, ये तीनों आपको ग्रेनाइट के अंदर याद रखने हैं। कोटा स्टोन नाम से है कि कोटा स्टोन है तो मतलब कहाँ का होगा, कोटा का होगा। कोटा के नीचे एक और याद रखिएगा चित्तौड़ में भी कोटा स्टोन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देख लें ABCD 4 जो जिले हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। इनको क्रमवाइज याद रखिएगा। एक का याद रखिएगा स्लेट स्टोन अलवर का फेमस है। स्लेट स्टोन अलवर का फेमस है कि अपने लवर का नाम लिखना है किस पर, स्लेट के ऊपर। तो अलवर का फेमस कौन सा है, स्लेट स्टोन, ठीक है। B से याद रखिए, B से भरतपुर और B से बालू का पत्थर या सैंड स्टोन भी हम इसको कहते हैं। कहाँ का फेमस है, B से बालू का पत्थर और B से बंसी पालपुर और B से भरतपुर, ठीक है। D और C और D दोनों, करौली और धौलपुर दोनों का फेमस है धौलपुर स्टोन, जिसे लाल पत्थर भी कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि जो लाल पत्थर है उससे कौन कौन सी जो हमारी मुख्य इमारतें बनी हुई है। जैसे एक तो मैं बता देती हूँ लाल किला, इसके अलावा कौन कौन से भवन बने हुए हैं जो प्रसिद्ध है, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। और हाल ही में भी बनाए वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। तो धौलपुर स्टोन कह लीजिए, मुख्यतः धौलपुर का है, लेकिन पास का जो क्षेत्र है करौली, वहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक है। अब एक बार जो मार्बल का मैंने लिखवाया था, एक बार वो आपको बता देती हूँ। देखिए मार्बल के लिए जो फेमस है, मार्बल की कुछ किस्में हैं। मार्बल की किस्में या प्रकार, सफ़ेद मार्बल मकराना का फेमस है, सबको पता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मकराना, यानी कि नागौर का सफ़ेद मार्बल प्रसिद्ध है। काली क्या होती है, बेस, तो काला मार्बल बेसलाना जयपुर का फेमस है। पीला तो जहाँ पर भी हम पीली चीज़ें देखते हैं, पीली रेत, पीले पत्थर, ये सब कहाँ के, जैसलमेर के फेमस है। पीला रंग, चित्रकला के अंदर पीला रंग, ये सब कहाँ के फेमस है, तो जैसलमेर के फेमस है। नाम भी क्या है, पीतला जैसलमेर। हरा भरा क्या है हमारा, उदयपुर, जिलों की नगरी क्या है, उदयपुर, और हरा भरा जिला उदयपुर। तो हरा मार्बल कहाँ का फेमस है, उदयपुर, और विशेष अगर पूछ ले तो ऋषभदेव, ठीक है।
और हरा भरा है तो वहाँ पर हरे भरे जो क्षेत्र है उसके अंदर गुलाब भी उगते हैं। तो गुलाब भी कहाँ का है, उदयपुर का है। बादाम ही पूछ ले तो जोधपुर वालों में पढ़ने का कुछ ज़्यादा जुनून है और क्या खा के पढ़ते हैं, बादाम खा के पढ़ते हैं। और एक हमारा अतरंगी और सतरंगी जिला है पाली। क्यों अतरंगी सतरंगी, क्योंकि ये 8 जिलों से सीमा बनाता है, बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो अतरंगी जिला है कौन सा, सतरंगी जिला कौन सा है, पाली। ठीक है, तो सतरंगी मार्बल पाली का फेमस है, पासे पाली पासे पादरला। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल मैं इसके आगे का जो भी है वो आपको पढ़ा दूंगी। और कल हम एक जो आर्थिक समीक्षा के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, कुछ संस्थान के बारे में लिखा हुआ है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लूँगी। इसके अलावा जो अभी नवीन खनिज खोजे गए हैं, मतलब अभी वहाँ से उत्पादन या भंडारण का कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो खोज हुई उसमें पता चला है कि कहीं पर लोहा पाया गया है, कहीं पर किसी के भंडार मिले हैं। तो एक बार हम वो भी जो करंट में जो चीज़ चल रही है उनको भी कल के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हमारी खनिज टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।